अमेरिकी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से बातचीत की है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से बातचीत की है। इस बारे में आपको बताते चले कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से बातचीत की है। कौन जानकारी देगा? कुछ जानकारी मिल रही है आपके पास? बात की है डॉक्टर जयशंकर से, विदेश मंत्री से, और उन्होंने फिर से अपनी बात दोहराई है कि इमीडिएट डी एस्केलेशन होना चाहिए। बड़ी बात यह है कि ऑफर किया भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के लिए, अगर वो कोई भूमिका निभा सके तो अमेरिका निभाएगा। ऐसी बात उन्होंने डॉक्टर जयशंकर से थोड़ी देर पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने बात करते वक्त की है। भारत इसके लिए मुझे लगता है कि अभी इमीडिएटली राजी होगा कि नहीं वो देखना होगा, लेकिन बहरहाल अमेरिकी विदेश मंत्री ने डॉक्टर जयशंकर से बात करके डी एस्केलेशन उस पर एम्फेसिस किया। ये पढ़ दे सकते हैं ना यहाँ पर ये जो सेक्रेटरी रूबियो's कॉल विद इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर. Secretary Marco Rubio spoke today with the Indian External Affairs Subramaniam Jaishankar. The secretary emphasized the need for immediate de-escalation. He expressed US support for direct dialogue between India and Pakistan and encouraged continued support to improve communication. The secretary reiterated his condolences for the horrific terrorist attack in Pahalgam and reaffirmed the United States commitment to work with India in the fight against terrorism. तो बात तो की है, लेकिन ये भी कहा है कि उनको जल्द से जल्द इस चीज को डी-एस्केलेट करना है, जिसका मतलब ये है कि जितनी जल्दी हो सके शांति बरामद हो वापस दोनों देशों के बीच में। अब शांति कैसे होगी? अगर पाकिस्तान की ओर से हमला किया जाएगा उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। अब अमेरिकी विदेश मंत्री तो विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। अब अमेरिकी विदेश मंत्री तो कहकर निकल जाएंगे विशाल, लेकिन अगर हमारे ऊपर पाकिस्तान हमला कर रहा है तो फिर हमारी ये जिम्मेदारी है कि न सिर्फ जिस तरह से हमने उसके ड्रोन और मिसाइल को मार गिराए हैं, बल्कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमले भी करें, और लाहौर में वही किया है हिंदुस्तान ने। बिल्कुल चित्रा, देखिए अभी अमेरिका के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की है और यहाँ पर तुरंत जो हालात हैं उसको सामान्य करने की अपील अमेरिका की तरफ से की गई है, और अमेरिका ने ये सपोर्ट देने की बात भी कही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत के लिए अमेरिका सपोर्ट कर सकता है। लेकिन जो अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से बयान जारी किया है उसमें यह भी लिखा गया है कि भारत के साथ अमेरिका खड़ा है, आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में वो भारत का साथ देगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह के हालात भारत और पाकिस्तान के बीच बने हुए हैं, सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से उकसाया गया, हमारे तमाम ठिकानों पर बीती रात भी हमला करने का प्रयास किया गया और भारत ने जवाब दिया। अब हालांकि अमेरिका बातचीत की पेशकश की बात जरूर कर रहा है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जो पहली कार्रवाई है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। भारत यहां पर जवाब दे रहा है और भारत का यह अधिकार है कि वो अगर उसके ऊपर हमला होता है तो वो उन चीजों का जवाब दे। चित्रा, बिल्कुल, और इसके पहले भी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में कई जगह धमाके हुए थे। लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी में, गुजरावाला में, घोटकी में, अटॉक में, जिन 15 जगहों पर उसने अटैक करने की कोशिश की बीती रात, उसके बाद हमारी ये जवाबी कार्रवाई थी और यकीनन उसको नुकसान पहुंचा होगा। अगर आप उकसाएंगे, हमारे निर्दोष नागरिकों को मारेंगे, हमारे ऊपर ड्रोन से, मिसाइल से अटैक करवाएंगे, तो भारत यहां पर हाथ धरा बैठा नहीं रहेगा, आपको घर में घुस कर मारेगा। पाकिस्तान को यह बात समझनी चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री पहले पाकिस्तानियों को बोले कि वहां पर आतंकवादी वारदातें होती हैं, इस वजह से आतंकवादी ठिकानों को निशाना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।